14 अप्रैल 1990 के पहले जिन्होंने अतिक्रमण किया है वो जमीन अधिकृत उनको पट्टा देने का निर्णय हुआ था। तो अभी हमारी मांग ये है कि 14 अप्रैल 2014 के पहले जिन्होंने अतिक्रमण किया है उसको पट्टा मिलना चाहिए, उसको मान्यता मिलनी चाहिए। और दूसरी मांग हमारी ये है कि हर गांव की फैमिली भूमि नहीं होनी चाहिए, इसीलिए सरकार ने एक एक्सपर्ट समिति का निर्माण करना चाहिए और गांव में कितने भूमिहीन लोग हैं उनके लिए जमीन कैसी दिया जा सकती है वो उसके बारे में सरकार ने स्टडी करना चाहिए। और हर खेत मजदूर को मुझे लगता है कि 5 एकड़ जमीन जो करोड़ों जमीन है और इरिगेटेड जमीन जो 3 एकड़ है वो उनको मिलनी चाहिए। उसके लिए क्या कर सकते हैं उसके लिए एक्सपर्ट समिति का स्थापना करना चाहिए और 6 महीने के अंदर उसका रिपोर्ट आना चाहिए और सरकार ने सबको मदद करनी चाहिए। सर आप गायरान जमीन की मांग कर रहे हैं, गायरान जमीन का अतिक्रमण हटाने के लिए बिहार इलेक्शन पर सर गायरान जमीन का अतिक्रमण हटाने की कोशिश कर रही है सरकार और आप जमीन मांग रहे हैं। हाँ, गायरान जमीन को मतलब ताबे में लेने का कुछ जगह पर प्रयत्न हो रहा है, लेकिन जिनके नाम पर जमीन है उनको कोई तकलीफ नहीं है, जिनके नाम पर अभी तक जमीन नहीं हुई है। इसलिए हमने मांग किया है कि भाई 2014 तक के पहले अतिक्रमण को मान्यता मिलनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि उसके तरफ हमारा ध्यान है और उनका कब्जा सरकार ने नहीं करना चाहिए। मांग सही है, उनको अनुदान में मिलना चाहिए। धर्मशाला को जो अनुदान देना है वो देने की आवश्यकता है। जरूर मैं मुख्यमंत्री साहब से बात करूँगा और जो ये धर्मशाला का विषय पेंडिंग है उसके लिए अनुदान मिलना चाहिए। दूसरा बिहार इलेक्शन का यह है कि बिहार में इलेक्शन अभी 6 नवंबर और 11 नवंबर हो रहा है। तो मेरी पार्टी का यूनिट वहाँ है, लेकिन मेरी पार्टी ने निर्णय लिया है कि वहाँ इलेक्शन नहीं लड़ेगी क्योंकि हमारी पार्टी उतनी वहाँ ताकतवर नहीं है। तो हम एनडीए के सभी कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे और वहाँ नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री को बनेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। जिस तरह वोट चोरी का मामले पर काफ़ी चर्चा राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन वोट चोरी बिल्कुल होता नहीं है। अगर होता होगा तो वो नहीं होना चाहिए। और अगर लोकसभा में इनको ज़्यादा सीटें मिली इंडिया आघाड़ी को तो क्या आपने वोट चोरी किया था? हमने ऐसा नहीं बोला कि भाई आपने वोट चोरी किया था। हमने बोला था कि भाई संविधान के बारे में गलत चर्चा करने से हमारा नुकसान हुआ है। तो वोट चोरी होता नहीं तो बिहार में हमारी जो एनडीए है वो मजबूत है और एनडीए सत्ता में वहाँ आएगी। चलो थैंक यू कई सारी रैलीज की है और आज तेजस्वी यादव दिल्ली में मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। तो ठीक है, तेजस्वी और राहुल गांधी जी मिलेंगे तो उनको मिलने का अधिकार है। वो मतलब इंडिया आघाड़ी में है तो दोनों मतलब एक साथ आएंगे। उन्होंने इंडिया आघाड़ी के माध्यम से आना चाहिए, लेकिन हमको मालूम है कि दोनों सीटों पर उनका एक जुदाई करना नहीं है और अगर वो एक साथ रहेगी भी तो हमारा कोई नुकसान नहीं है। और तेजस्वी ने राहुल गांधी नहीं मिलना चाहिए। वो तो सीजीआई पर जो हमला हुआ था, सीजीआई पर जो हमला हुआ तो सीजीआई पर जो हमला हुआ है हमारे जी हमारे दलित समाज से आते हैं और उनके ऊपर हमला एक गंभीर बात है। ये हमला संविधान पर तो ही है, लेकिन ये अपने देश पर हमला है, देश की एकता पर हमला है। और शेड्यूल कास्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भूषण गोगोई बने हैं तो ये तो दलित है, इसीलिए मतलब उनके ऊपर हमला हुआ है। इसीलिए हमलावर पर एट्रोसिटी एक्ट लगाना चाहिए, उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का गुना लगाना चाहिए क्योंकि वो बोलते हैं हमको संविधान मंजूर नहीं है और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरह की हमारी मांग है। उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरेच्या भेटीगाठी होत आहे तशा माझ्या आणि प्रकाश आंबेडकरांच्या व्हाव्यात अशी मला इच्छा आहे। त्यामुळे आता ते दोघे एकत्र आलेले आहेत, पण ठीक आहे, त्यांना आमच्या शुभेच्छा आहेत। काही ठिकाणी ते एकत्रितपणे स्थानिक स्वराज्य संस्था लढणार आहेत, पण त्याचा फारसा परिणाम आमच्या महायुतीवर होणार नाही। आमच्या महायुतीने ठरवलेलं आहे की ज्या ज्या ठिकाणी महायुती होईल म्हणजे सगळ्या जागांच्या याच्यामध्ये
त्या ठिकाणी आम्ही सगळेजण एकत्र राहणार आहोत. पण ज्या ठिकाणी काही ठिकाणी युती झाली नाही तर आम्ही आपापल्या बळावरही त्या ठिकाणी लढणार आहोत आणि नंतर निवडून आल्यानंतर आम्ही पुन्हा एकत्र येणार आहोत. त्यामुळं आमची भूमिका स्पष्ट आहे आणि RPIला मात्र BJPने सोबत घ्यावं. आमची मागणी अशी आहे की RPI हा त्यांचा जुना मित्र आहे. तो भीमशक्ती शिवशक्तीच्या वेळेला BJP, शिवसेना आणि RPI असा अलायन्स आपला होता आणि नंतर आता हे दोन मित्र आलेले आहेत, ते त्यांचं स्वागतच आहे. परंतु RPIला मात्र सोबत घेतलं पाहिजे. औरंगाबाद आपल्या छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेमध्ये या ठिकाणी RPIला काही तिकीट 10-12 तिकीटं मिळावीत अशी आमची इच्छा आहे आणि तशा पद्धतीनं बोलणी सुरू आहे. त्या या ठिकाणी त्यांचे जे अध्यक्ष आहेत आणि